मेरा नाम अभयनाथ झा हुआ। 9 दिनों से हम लोग माता के सेवा में थे और आज जब विदाई का समय तो वो आंख में आंसू भी आ गया। बहुत उदासी भरा निगाहों से उनको देखते हुए मैया को जल में विसर्जित किया हूँ। जैसे हम लोग को 9 दिनों से लग रहा था कि जैसे माँ के दरबार में रहते रहते लग रहा था कि मैया साक्षात दर्शन दे रही है और हम लोग बहुत उनके नज़दीक में रह के बहुत ही उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और समस्त ग्रामवासियों और समस्त पूरे देशवासियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आज विजयदशमी, आज दशहरा का दिन था जो माता की आज विजयादशमी क्यों मनाया जाता है? विजयदशमी जब रावण का जो वध हुआ था, जो यहाँ पे पृथ्वी पे जो असुर का जब वर्चस्व बढ़ गया तो उसके लिए माता का जो हुआ था दर्शन हुआ और इसके बाद जो उनका वध हुआ तो इसी क्रम में विजयलक्ष्मी और इसीलिए मनाया जाता है विजय। दशहरा तो वही उनका जो दशहरा उनका 10 शीश था, रावण का जो 10 शीश था उन्हीं को जब इसीलिए दशहरा उनको दशहरा भी कहा जाता है और विजयलक्ष्मी विजयदशमी। विसर्जन क्यों करते हैं? माता की प्रतिमा को हम लोग जैसे प्रतिमा बनाते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं और माता की प्रतिमा को हम लोग पूजते हैं। तो फिर उनके जब होता है कि हम जैसे मनुष्य को रहता है उसका क्रिया को, तो माता को अंतिम समय को विसर्जन जल में विसर्जन, जैसे शुद्ध जल सबसे शुद्ध हुआ तो उसमें माता को विसर्जन कर दिया जाता है। दुर्गा माता तो है जो कभी भी अपने बच्चों हो या भक्त पे कोई भी संकट आते हैं तो वो हर क्षण उस बच्चे को या फिर उनके अपने भक्त को या सारे देशवासियों को वो रक्षा करती हैं और हमेशा वो बल प्रदान करती है। तो जगत माता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा भी मंगाया था, क्या ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए इसमें? देखिए जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल में ऑर्केस्ट्रा रह नहीं गया। वो अश्लील गानों पर जो है सो गाना गाती है और जगदम्बा को ये पसंद नहीं है। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमारे इस धरती पर जितने भी माताएं हैं तो उन पे खास करके किसी प्रकार का कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। मिथिलांचल विद्वानों का खान है और जगत जननी जगदम्बा के दरबार में जैसे जागरण है, जागरण करवाइए, मैथिली प्रोग्राम करवाइए। आजकल के युग में हम देखते हैं, मार्केटिंग का भी काम करते हैं, तो कम से कम हमने देखा पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे बंगाल से तकरीबन 5000 जो है सो डांसर आई है। क्योंकि यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति है, यहाँ धर्म से ही काम होता है। इसमें ब्राह्मण समाज का धर्म तो और सबसे आगे है। कम से कम साल में एक बार अपने शरीर से परिश्रम करके जगदम्बा को खुश करने की कोशिश करते हैं। अभी कलयुग है तो कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बैठेंगे और जाने लगेगा तो कंठ पर हाथ देकर पैसा खींच लेंगे। पाप बढ़ रहा है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर एक ऐसा काम करें जिससे कि हम लोगों के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े। यहाँ के लोग एक सोचते हैं कि ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा उम्र भी बढ़े और तुम्हारे शरीर का वजन भी बढ़े। मेरा नाम गोविंद नारायण झा, BSc मैथ फिजिक्स। तो हमार नाम भेल पलटू झा और घर भेल हरपुर बक्सी टोल। जहाँ तक दुर्गा मंदिर के विषय में अहाँ के पूछब, पवित्र जीवछ नदी से 1000 मीटर के दूरी पर एक गांव अवस्थित है जकर नाम है हरपुर बक्सी टोल। एहिठाम माँ जगदम्बा के पूजा आदिकाल से भऽ रहल छनि, बहुत पूर्व से, जे हमरा सबसे अज्ञात छी जे कहिया से भऽ रहल छनि। जे शुरुआत केने छथिन हुनकर नाम छलनि पंडित गोपाल झा जी। ओकर बाद एहिठाम से दोसर जन हुनका देहांत भऽ गेलनि, ताहि पीरियड के बाद एहिठाम गाँव के दोसर जगह पर स्थल पर एहि पूजा के निर्माण काज शुरू भेल, जकर विद्यानंद झा, शिवानंद झा ई सब आदि व्यक्ति अधिष्ठात्री छलाह और हुनके इर्द गिर्द निगरानी में ई पूजा शुरू भेल। करीब 60-70 वर्ष से अहूठाम पूजा भऽ रहल है और एहिठामक जे भगवती छथि वो बड़ा मनोकामना के दृष्टिकोण से बहुत भव्य छथिन और बहुत दूर दूर के आदमी आबि कऽ एहिठाम मतलब जे कोनो मन्नत रखै छथि उनका साल 2 साल के भीतर निश्चित रूप से वो फलीभूत होइ छनि। संगे एहि गाँव के दोसर स्थान जे से विषहारा स्थान छै,
जेहो प्रचलित है। ओहूठाम विषहारा स्थान के जे वर्तमान में जे एखन पूरी गोवर्धन पीठ के जे शंकराचार्य छथि, जिनके मतों द्वारा अधिष्ठात्रियो विषहारा भगवती के ओहिठाम हुनकर क्रियाकलाप बहुत दिन पूर्व से भेल छनि और बाद में जाकर वो गाँव से निकल गया, जे कुछ देर के बाद शंकराचार्य भऽ कऽ उभरला, जे बक्सी टोल के बिहार के बक्सी टोल गाँव बिहार के अंदर में एक गरिमा अछि, जे एखन वर्तमान में पूरी गोवर्धन पीठ में रहि रहल छथि। आ हुनके द्वारा स्थापित मनसा देवी के मंदिर सेहो ई गाँव में मतलब भव्य पूजित अछि और ओहो मनसा देवी माने मन्नत के नाम पर सेहो प्रख्यात छथि। 2 साल भेलै जे मनसा देवी के स्थापना भेला और एखने से जे केओ मन्नत करै छथि तिनका फलीभूत होइ छनि। तऽ एहि सब चीज के देखैत एहिठामक जे दुर्गा पूजा एवं मनसा देवी एवं विषहारा स्थान साथ में राधा कृष्ण के मंदिर ओहूठाम मतलब पूजा पाठ सजमान भऽ रहल अछि और ई सब लऽ कऽ एहि गाँव के मतलब प्रतिष्ठा इज्जत और गाँव के अपेक्षा ज़्यादा अछि। एहिठामक जे विद्वान सब छला से एहि ढंगक विद्वान सब भेल छथि जे एहि एरिया में ओहन विद्वान के उत्पत्ति नहीं भेल छनि, जेना महामहोपाध्याय मुकुंद झा बक्सी और उपेन्द्र नाथ झा व्यास, भोलानाथ झा बड़ा प्रखर विद्वान में से छनि। देखो दुर्गा पूजा के सीख से ई तो मान लिये जे अत्याचार के ऊपर में विजय केलाक बाद जे छै बनल तही के स्थान पर दुर्गा पूजा मनायल जाइ छै। रामायण के कथा अनुसार वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास के रामायण, एहि रामायण से साफ क्लियर अछि जे रावण के युद्ध में टुटलाक बाद रामचंद्र जी जखन अयोध्या एला तकर बाद जे राजगद्दी भेटलनि ताहिके जे खुशी मनायल गेलै ताहि नाम पर मतलब विजयादशमी भऽ रहल छै। ओकरे दशहरा सेहो कहल जाइ छै। 10 दिनक ई नवरात्रा होइए। कृपानंद झा और जो जाने वक्त में तो उदास हुए थे। उदासी क्यों लग रहा था? इसलिए जो हम लोग 10 रोज से पूजा पाठ करते थे, उसके बाद में आज उनका विदाई समारोह था, तो परिवार में यदि कोई आदमी जाता है तो कभी उदासी आ ही जाता है। इसलिए हम लोगों को माँ भगवती का आज विदाई समारोह था तो विजयादशमी क्यों मनाया था? इसलिए जो आज जो है सो 10 रोज के बाद में उनका भसान था और विजयादशमी 10 रोज कल स्थापन से। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के जन्मस्थली हरिपुर बक्सी टोल, जो कि आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है मनसा देवी मंदिर को लेकर। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्रि यहाँ मनाया गया है और माँ को नम आंखों से विदाई समारोह किया गया है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे थे सभी लोग समर्पित भाव से लगे हुए थे मंदिर परिसर में, और माँ के अंतिम माँ का जो 9 अलग अलग स्वरूप है, हर स्वरूप का अलग अलग महत्व है, और उस पूजा अर्चना करते हुए आज कहीं ना कहीं देवी माँ की पूजा अर्चना करने के बाद श्री राम जी का भी पूजा अर्चना किए गए। और खास बताया जा रहा है कि विजयादशमी और दशहरा सत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत।